हाय एवरीवन। सो गाइस, राजस्थान की ये जो नई रिक्रूटमेंट आई है जिसमें जूनियर इंजीनियर की टोटल 869 वैकेंसीज हैं, इसका पूरा का पूरा पर्दाफाश मैं करने वाला हूं। कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पेपर कब तक होगा, एक एक चीज पर बारीकी से बात करने वाले हैं और अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, सब चीजों पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जो वैकेंसी है इसमें इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी टोटल 727 है दोस्त, मैकेनिकल की 110 है और जेई सिविल की 32 वैकेंसी है। इसमें 5 डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। एक डिपार्टमेंट है जनरेशन आरबीयूएन, एक डिपार्टमेंट है ट्रांसमिशन आरबीपीएन और बाकी के 3 डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें जयपुर, अजमेर और जोधपुर का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो यहां पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल का जनरेशन के अंदर 109 वैकेंसी है, ट्रांसमिशन के अंदर 162, जयपुर में 189, अजमेर में 144 और जोधपुर में 123। अब आपको किसमें अप्लाई करना है, क्या एक में ही कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप इन पांचों में से प्रेफरेंस चूज करेंगे और प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपको इसमें एक में वैकेंसी मतलब सिलेक्शन मिल जाएगा। और दूसरी चीज, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी इन पांचों में प्रेफरेंस चूज करेंगे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ जनरल की वैकेंसीज पर काउंट होंगे। तो जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हमें पता चल जाएगा हर डिपार्टमेंट में जनरल की कितनी वैकेंसी है, पांचों को जोड़ देंगे, उतनी टोटल वैकेंसीज पे आप एलिजिबल रहोगे। आपको कोई डोमिसाइल वगैरह नहीं चाहिए, आप आराम से इसमें अप्लाई करके सिलेक्ट हो सकते हैं। और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो यहां पर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब जनरेशन की पोस्टिंग कहां कहां पे होगी, तो देखिए ये पूरा का पूरा चार्ट है मेरे दोस्त। इसमें सारी लोकेशंस बताई गई है, यहां पर जनरेशन में पोस्टिंग हो सकती है। ट्रांसमिशन में पोस्टिंग एंटायर राजस्थान। फिर जयपुर के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है जयपुर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो यहां पर दिया गया है। अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन में वो यहां दिया गया है और जोधपुर डिस्ट्रीब्यूशन में तो यहां पे दिया गया है। तो आप अपने घर के पास अदर स्टेट से हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास में कौन सी चीज पड़ रही है, आप उसके हिसाब से प्रेफरेंस लगा लीजिए। बाकी एक वर्किंग कल्चर भी होता है। जनरेशन एंड ट्रांसमिशन दोस्त जनरली आरामदायक जीवन होता है ना, यहाँ पे ज्यादा हेडेक नहीं होता है और टेंशन फ्री जॉब है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में टेंशन है, लेकिन उसके अपने फायदे भी हैं, मुझे लगता है कि आप वो समझ रहे होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में रेस्पेक्ट होती है, चलो भाई आप किन्हीं लोगों की बिजली सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, किसी एरिया की बिजली सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, आप जेई हैं वहां पे, तो रेस्पेक्ट होती है, लेकिन उसके अपने फिर घाटे भी है, मतलब भाई टेंशन वगैरह। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जिंदगी में क्या है कि भाई आराम नहीं है, लेकिन जनरेशन ट्रांसमिशन में आराम है, शिफ्ट की नौकरी है, बढ़िया कटता है। ये सब हिसाब किताब है। अब देखो पेपर कब होगा, तो ऑलरेडी पहले से राजस्थान का कैलेंडर आया हुआ था जिसमें बताया था कि भाई वैकेंसी आने वाली है। तो ये देखो, कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती, इसका पेपर बता रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये ऊर्जा विभाग विभिन्न पद, तो ऊर्जा विभाग के अंदर ये जो वैकेंसी आई है एनर्जी डिपार्टमेंट, इसका पेपर होने वाला है अक्टूबर में। मतलब जो कैलेंडर आया है उसके अकॉर्डिंग तो अक्टूबर ही बताया है दोस्त, है ना। अब पिछले साल एक नोटिफिकेशन आया था, तो ये देखो, ये नोटिफिकेशन आया है 2024 में, पिछले से पिछले साल। इसमें जो टोटल वैकेंसी आई थी मेरे दोस्त वो सिर्फ 228 थी। देखो, सिर्फ 228, तो इस बार तो लगभग लगभग 3.5 गुना वैकेंसी आई है ना, 767 के आसपास या पता नहीं जो भी थी। तो पिछली बार देखो जनरेशन में केवल 25 वैकेंसी थी, ट्रांसमिशन में कोई वैकेंसी नहीं थी, फिर और भी डिपार्टमेंट्स में है। तो अब इससे हमें क्या देखना है, एलिजिबिलिटी देखनी है। एलिजिबिलिटी किसकी है, अगर आप डिप्लोमा सिर्फ किए हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास डिग्री होना आवश्यक है। लेकिन अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू भी डिग्री किए हैं, डिप्लोमा प्लस बी या बीटेक, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर सिर्फ बीटेक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल फुल टाइम 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री। तो 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री लिखा है, लेकिन अगर डिप्लोमा प्लस 3 इयर्स का ग्रेजुएशन है उसको भी इसी के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी ब्रांच कर सकती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से किसी भी ब्रांच से आपने बीटेक किया है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले में तो फिर मैकेनिकल ही रहता है, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल है, थर्मल है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन है, पावर इंजीनियरिंग है, ये है। और इस बार सिविल में तो सिर्फ सिविल ही है फिर, है ना। एक और चीज, अगर आप जैसे अभी फाइनल ईयर में है, आपने अभी अभी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। एज लिमिट की इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, जनरल की एज लिमिट 40 साल है, तो आराम से बुढ़े होने तक भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है एज की। तो जो पिछली बार फॉर्म भरे गए थे, था वो 2024 का नोटिफिकेशन, लेकिन 30 जनवरी 2025 से 20 फरवरी तक फॉर्म भराए गए थे, मतलब 20 दिन के लिए फॉर्म भराए गए थे। और जो एग्जामिनेशन हो गया था वो 11 और 12 अप्रैल 2025 को ही हो गया था। मतलब कितना टाइम मिला है, 20 फरवरी से मार्च और अप्रैल, 50
दिन का से भी कम समय मिला है, 50 दिन मान सकते हो, तो 50 डेज के अंदर इसका पेपर हो जाता है। अब इस बार तो जुलाई में नोटिफिकेशन आने वाला है, मान लीजिए अगस्त तक फॉर्म भराए जाएंगे, तो यस अक्टूबर में आपका पेपर डेफिनेटली होगा, तो आप लोग रेडी रहिएगा। अब इसके अलावा और क्या, इसमें जो सैलरी मिलती है मेरे भाई, शुरुआत के 2 साल में आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं जीवन में, लेकिन जब 2 साल निकल जाएंगे उसके बाद ये नौकरी बढ़िया है। तो देखो शुरुआत में फिक्स्ड रिम्यूनरेशन है 23,700 रुपए पर मंथ फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर 33,800 पर मंथ। तो 2 साल का इसमें क्या रहता है, देखो प्रोबेशन पीरियड रहता है, प्रोबेशन है ट्रेनिंग पीरियड। तो पहले 2 साल में आपको कम सैलरी मिलेगी, लेकिन 2 साल के बाद आपकी जो सैलरी है वो हाथ में 50,000 के आसपास आ जाएगी। फॉर्म भरने की जो फीस होगी वो 1,000 रुपए होगी। डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी यही सारी चीजें रहेंगी जो पिछले नोटिफिकेशन में थी। तो 1,000 रुपए फॉर्म की फीस रहने वाली है यूआर के लिए, और SC ST OBC के लिए 500 रुपए। अब एग्जाम कैसे होगा, तो देखो एग्जामिनेशन में 60 क्वेश्चंस आएंगे भाई टेक्निकल के, जो कि 120 मार्क्स के होते हैं, और इंग्लिश में ही पूछा जाएंगे ये क्वेश्चंस, हिंदी में नहीं आते हैं यहाँ पे। और 60 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में 60 क्वेश्चन 120 नंबर के। बाकी जो 80 नंबर है उसमें आएगा नॉन टेक, और सबसे मेन चीज है इसमें है जीके रिलेटेड टू राजस्थान। 80 में से 44 नंबर का तो राजस्थान का जीके ही है, 8 नंबर का रीजनिंग, 12 नंबर की इंडिया की जीके, 8 नंबर का हिंदी और 8 नंबर का इंग्लिश। अब इसका जो पेपर है वो कौन कराता है, पेपर इसका कराता है IBPS। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो इसका नहीं मिलने वाला, समझ गए। तो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कैसे किया जाए, राजस्थान का जीके पढ़े बिना आप इस पेपर को क्वालिफाई तो नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे सबसे पहले सबसे ज्यादा स्कोर करना होगा टेक्निकल के अंदर। टेक्निकल के अंदर मेरे दोस्त अगर मान लो तुमने 100 नंबर ले आए, ठीक है 100 नंबर ले आए, और इन 80 मार्क्स में से 120 नंबर में से 100 नंबर ले आए, और ये जो बाकी का 80 मार्क्स का हिसाब किताब है ना, इनमें से अगर मान लीजिए आपने 30 से 35 नंबर स्कोर कर लिए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 130 से 135 नंबर पे लगभग सिलेक्शन हो जाता है, और चूंकि वैकेंसी ज्यादा है तो फिर इतने में डेफिनेटली हो जाएगा। तो आपको राजस्थान की जीके भी थोड़ी थोड़ी पढ़नी रहेगी, और बाकी रीजनिंग हिंदी इंग्लिश ये सब थोड़ा बहुत मैनेज करना रहेगा, ठीक है। अब इसमें ये बताया गया है कि रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग का यहाँ पे सिलेबस दे दिया है, हिंदी में क्या आएगा इंग्लिश में क्या आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया है ऐसे खास। हिंदी ग्रामर लिख दिया, इंग्लिश ग्रामर लिख दिया है 10वें लेवल की, लेकिन IBPS कराता है तो बैंकिंग लेवल का ही पूछता है, समझ गए। मैथमेटिक्स इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, फिर एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया था पेपर से जस्ट पहले। और जीके और एवरीडे साइंस बताया है, और राजस्थान का स्पेशल रेफरेंस। चलिए इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे क्या क्या टेक्निकल में पढ़े, तो देखो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है भाई, ये तो आप लोग अपने SSC जेई के प्रिपरेशन में, RRB जेई के प्रिपरेशन में करते ही हैं। मशीन, नेटवर्क, पावर सिस्टम, पावर जनरेशन, मेजरमेंट, बेसिक एनालॉग और यूटिलाइजेशन, ये तो आप करते हैं। बस आपको ये 4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। ना तो इंजीनियरिंग मैथ करना है, ना ही EMFT कुछ आता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, कंट्रोल करना है, डिजिटल करना है, सिग्नल करना है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो कंट्रोल सिस्टम का है, मतलब इतना फेवरेट है कंट्रोल सिस्टम इसका कि पूछिए मत। 60 क्वेश्चंस में से आपको 6-7-8 क्वेश्चंस तो कंट्रोल के ही मिल जाएंगे, तो बहुत फेवरेट है कंट्रोल, इसको अच्छे से करना है। सिग्नल सिस्टम के भी बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, डिजिटल के भी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बेसिक रहते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। राजस्थान की जीके के लिए आपको इस किताब को गो थ्रू करना होगा, ये सिखवाल पब्लिकेशन की किताब है। एक्चुअली में क्या था कि अपने बैचलर्स के टाइम पे, मैं जब बैचलर कर रहा था उस टाइम पे ये वैकेंसी आई थी, तो मैंने सिखवाल की किताब से ही पढ़ा था। और हाँ, किताब बहुत ही खतरनाक है, बोरिंग टाइप की है, लेकिन डेटा भाई मैच कर जाता है पेपर के अंदर। तो ये सिखवाल पब्लिकेशन की किताब आपको ऑनलाइन 170-180 रुपए पे मिल जाएगी फ्लिपकार्ट के पे, और सस्ती भी मिल सकती है। इस किताब के थ्रू आप राजस्थान का जीके तैयार करेंगे। और बाकी मैं और भी बच्चों से जिन्होंने पेपर क्लियर किया है उनसे पूछ के आपको बताऊंगा कि आपको जीके में क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। आगे भी आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो मैं वीडियो बना सकता हूं। इसके अलावा गाइस एक काम आप और कर सकते हैं कि राजस्थान में लास्ट ईयर ही पेपर हुआ था RSM SSB का, वो अलग पेपर होता है। उसके अंदर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राजस्थान में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है वो मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, मेरे ऐप पे जाना है फ्री मटेरियल सेक्शन में, और आपको ये देखिए राजस्थान एग्जाम्स का फोल्डर खोलना है। इसके अंदर आपको ये सारे के सारे पेपर्स एकदम जमे जमे मिल जाएंगे, 2025, 2022, 2020। कौन से पेपर है ये, RSM SSB के पेपर है। जो RVNL की वैकेंसी आई है उसके पेपर नहीं है, उसके पेपर आउट नहीं होते, लेकिन इन पेपर्स को देख के थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको लगेगा ही, है ना। चलिए बाकी और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए
बस यही सारी पूरी कहानी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो भाई, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।